हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपको बताऊंगी मैक्रो के लेसन प्लान के बारे में। तो आज हम जानेंगे सोशल साइंस के लेसन प्लान के बारे में। तो आज 6th क्लास का लेसन प्लान बनाया है जिसका उपविषय यानी सब टॉपिक है सौर मंडल। ओके, सो सबसे पहले हम जो है अपने इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसके लिए सबसे पहले जो है हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका या अध्यापक का नाम, फिर रोल नंबर, देन क्लास, विषय, उपविषय यानी टॉपिक और सब टॉपिक, देन टाइम ड्यूरेशन यानी समय अवधि और दिनांक। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आप इस टाइप का फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं, एंड अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं देन आप नेम ऑफ पीपल, टीचर, रोल नंबर, क्लास, टॉपिक, सब टॉपिक, टाइम ड्यूरेशन एंड डेट लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हम जो है 5 या 6 इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाएंगे जिन्हें हमें आगे पढ़ाना है लेसन में, राइट। सो आज का हमारा टॉपिक है सौर मंडल। तो सौर मंडल के हमने 6 इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। फर्स्ट इज सौर मंडल को परिभाषित करेंगे, सौर मंडल के ग्रहों को सूचीबद्ध करेंगे, सूर्य के सबसे निकट ग्रह का नाम लिखेंगे। फोर्थ, सौर मंडल के सबसे चमकीले ग्रह का नाम जानेंगे, पृथ्वी की विशेषताएं जानेंगे, और लास्ट इज सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम जानेंगे। देन आफ्टर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टीचिंग एड, जिसमें 2 टाइप्स ऑफ टीचिंग एड होते हैं, जनरल टीचिंग एड एंड स्पेसिफिक टीचिंग एड। जनरल टीचिंग एड में आएगा जैसे कि ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, राइट। और स्पेसिफिक टीचिंग में एड में आएगा या अगर आपने चार्ट बनाया है तो चार्ट, मॉडल बनाया है तो मॉडल, या फिर कोई और आपका स्पेसिफिक टीचिंग एड है तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। देन आफ्टर टीचिंग एड पॉइंट आता है मेन टीचिंग पॉइंट्स, जिसमें हम लिखेंगे जो भी हम आगे मेन टीचिंग पॉइंट्स पढ़ाने वाले हैं, जो कि यहाँ से इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड भी हैं, उनके बारे में लिखेंगे। जैसे सबसे पहले हम सौर मंडल के बारे में जानेंगे, फिर ग्रहों के नाम जानेंगे, फिर जानेंगे निकटतम ग्रह, फिर चमकीला ग्रह, फिर पृथ्वी के बारे में, और फिर बड़ा ग्रह। तो ये सारे आ जाएंगे हमारे मेन टीचिंग पॉइंट में। देन आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, जिसमें आएगा अज्यूम्ड प्रीवियस नॉलेज, यानी कि जो प्यूपल टीचर है वो अज्यूम करेगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको विषय के बारे में पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी है। ओके, सो नेक्स्ट आएगी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में जो है हम बच्चों से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछेंगे जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। सो सबसे पहले जो है हम इस साइड लिखेंगे छात्र अध्यापिका या प्यूपल टीचर, और इस साइड लिखेंगे प्यूपल एक्टिविटी। तो इसमें हम 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मिनिमम 3 और मैक्सिमम आप 4 से 5 या 6 पूछ सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन हम पूछेंगे हमें प्रकाश कहाँ से मिलता है। देन स्टूडेंट्स का आंसर आएगा सूर्य से। सूर्य के चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं? बच्चे कहेंगे ग्रह, राइट। फिर टीचर पूछेगा ये ग्रह किस मंडल के सदस्य है? बच्चे कहेंगे सौर मंडल के। सो टीचर पूछेगा कि सौर मंडल किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे समस्यात्मक मौन, राइट। मतलब छात्रों को आंसर नहीं पता है, तो यहाँ पे हमारी पीकेटी खत्म हो जाएगी। इसके बाद टीचर जो है वो अपने लास्ट क्वेश्चन का आंसर खुद ही देते हुए कहेगी कि कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ, सूर्य ग्रहों, उपग्रहों व अन्य खगोलीय पिंडों से मिलकर जो है सौर मंडल का निर्माण होता है, राइट। जिससे जो है हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग आ जाएगा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, जिसमें आप लोग लिखेंगे कि आज हम सौर मंडल के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, या जो भी आपका टॉपिक होता है आप उसका नाम लिखेंगे और ये लाइन लिखेंगे कि आज हम डैश यानी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, राइट। आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक नेक्स्ट फॉर्मेट में हमारे पास पॉइंट है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन करने के लिए हम जो है इस टाइप का 4 पॉइंट्स का टेबल बनाएंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होगा टीचिंग पॉइंट, जिसमें हम अपने मेन टीचिंग पॉइंट्स लिखेंगे। नेक्स्ट में होगा प्यूपल टीचर एक्टिविटी, देन प्यूपल एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे हम अपने टीचिंग पॉइंट्स लिखेंगे। यहाँ पे जो भी प्यूपल टीचर एक्टिविटी करेगा, जो भी पढ़ाएगा, वो सब लिखा जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे प्यूपल की एक्टिविटी और यहाँ पे हम अपना ब्लैक बोर्ड लिखेंगे, राइट। सो सबसे पहले हमारा पॉइंट है सौर मंडल। तो सबसे पहले जो है टीचर जो है सौर मंडल के बारे में बताएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि सौर मंडल के बारे में यहाँ सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, आप इसे पॉज करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट था ग्रहों के नाम। सो
अगर आपने कोई चार्ट बनाया है या मॉडल बनाया है, आप उसकी सहायता से भी विषय को बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है जिसका मैंने मिनिएचर कॉपी में लगाया है, तो आप इसकी सहायता से भी बच्चों को बता सकते हैं कि हमारे सौरमंडल में जो है 8 ग्रह हैं, जो कि है मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, राइट। और प्यूपल टीचर एक्टिविटी में आप लिखते जाएंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक चित्र को देखेंगे और या फिर सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, राइट। और बीच बीच में आप जो है बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए जो है टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ प्यूपल टीचर एक्टिविटी में पूछा है सौरमंडल का मुखिया कौन है, तो बच्चे बोलेंगे सूर्य है। तो टीचर उनको रिइंफोर्समेंट भी देगा, कहेगा बहुत अच्छे, बैठ जाओ। जैसे आप एक और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो बच्चे आंसर देंगे 8, जिसे हम प्यूपल एक्टिविटी वाले रो में लिखेंगे। तो इस पे भी जो है टीचर वो रिइंफोर्समेंट देगी, शाबाश बैठ जाओ। तो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट की तरफ, जो कि था निकटतम ग्रह। इसमें टीचर जो है प्यूपल टीचर एक्टिविटी में जो अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए निकटतम ग्रह के बारे में बताएगी। और प्यूपल एक्टिविटी में जो है हम लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और वही चीजें जो है हम ब्लैक बोर्ड में भी लिखते जाएंगे। ब्लैक बोर्ड आप एक ब्लैक चार्ट की हेल्प से ब्लैक बोर्ड वाले बॉक्स में लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट है चमकीला ग्रह, जिसके बारे में टीचर बताएगी अपने प्यूपल टीचर एक्टिविटी में। देन वही प्यूपल एक्टिविटी में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक श्यामपट्ट की ओर देखेंगे और सुनेंगे, और साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड में भी हम लिखते जाएंगे। और इस तरह से टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए टीचर बार बार बीच में क्वेश्चन भी पूछ सकती है। जैसे कि यहाँ टीचर पूछ रही है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो स्टूडेंट जवाब देंगे कि शुक्र है, राइट। तो नेक्स्ट हमारा मेन टीचिंग पॉइंट था पृथ्वी। तो इसमें जो है टीचर जो है पृथ्वी के बारे में कुछ विशेषताएं बताते हुए अपने प्यूपल टीचर एक्टिविटी वाले रो में लिखेगी, राइट। और जो स्टूडेंट वाली रो में आप लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और मेन पॉइंट्स जो है आप वो ब्लैक बोर्ड पे भी लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड पे लिखना बहुत जरूरी है, इसीलिए ध्यान रखें कि जो भी मेन टीचिंग पॉइंट्स में जो है वो आप पढ़ा रहे हैं, उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आप ब्लैक बोर्ड में साथ ही साथ लिखते रहें, राइट। और लास्ट हमारा मेन टीचिंग पॉइंट था बड़ा ग्रह। तो इसमें जो है टीचर स्टूडेंट को अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह यानी बृहस्पति के बारे में सब कुछ बताएगी। और प्यूपल एक्टिविटी में आप लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और ब्लैक बोर्ड में आप उसको साथ साथ लिखते रहेंगे, ठीक है। और लास्ट में जो है टीचर 1-2 क्वेश्चन बच्चों से पूछ सकती है जो भी उसने पढ़ाया है, राइट। और लास्ट में आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में जो है आप यानी रिकैप्चुलेशन में वो सब लिखेंगे जो आपने बच्चों को पढ़ाया है। तो हम इसमें लिखेंगे कि तो बच्चों, आज हमने सौरमंडल के बारे में विस्तार से जाना, जिसमें हमने सौरमंडल के 8 ग्रह, निकटतम ग्रह, चमकीले ग्रह और पृथ्वी के बारे में पढ़ा। इस तरह से रिकैप्चुलेशन यानी पुनरावृत्ति में आप वो सब पॉइंट्स डालेंगे जो कि आपने पढ़ाए हैं, और फिर हम करेंगे मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के क्वेश्चन जो है हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से आते हैं। जो भी हमने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग में बनाए थे उन्हें पूरा किया है या नहीं, इसे हम मूल्यांकन के द्वारा जान सकते हैं। तो टीचर पहले इसमें मिनिमम 4 क्वेश्चन और मैक्सिमम 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी टीचर ने पीछे पढ़ाया उसके बारे में टीचर यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और लास्ट में गृह कार्य यानी होमवर्क में आप मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन डाल सकते हैं। सो ये था मेरा एसएसटी का मैक्रो का लेसन प्लान। सो आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।